मैं सुनाने जा रही हूँ कविता में गीता का 9वां अध्याय है परम गोपनीय ज्ञान योग। श्री भगवान बोले अर्जुन से, गुणवानों के गुणों को देखो, गुण में दोष कभी न ढूंढो, मिथ्या आरोपण ना करो, दोष रहित भक्त बनो तुम। इस उपदेश का अधिकारी वही, ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा हो जिसकी। समस्त दुखों से, दुखमयी कर्मों से, दुर्गुणों से, जन्म मरण के सांसारिक बंधन से, इस बंधन के अज्ञान से वही छूट पाता जो ज्ञान से, विज्ञान से इस ज्ञान योग की महिमा समझे। वह पाप रहित हो जाता, गोपनीय योग से परिचित होकर मोह माया से मुक्त हो जाता, वह बंधन से मुक्ति पा जाता। परम गोपनीय ज्ञान यह है, ज्ञात अज्ञात सब विद्याओं का ज्ञाता, परिपूर्ण है विज्ञान से, अति पवित्र अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला। प्रत्यक्ष दर्शन ईश्वर का दे जो, वह धर्म युक्त समझो तो अति सुगम, वह परम अविनाशी। हे परंतप, श्रद्धा से यह ज्ञान समझ सकते, श्रद्धा रहित यह भाव समझ न पाता। संशयों से वह घिरा रहता, रहा भटक संसार चक्र में वह भटकता, बार बार जन्म लेता, आकर फिर लौट जाता, भोगों में ही रत रहता, योग कभी न जान पाता, ज्ञान भी विज्ञान भी समझ से उसके परे रहता। ईश्वर को वह जान न पाता, ईश्वर को वह पा न पाता। आकाश से जैसे वायु जल तेज पृथ्वी सुवर्ण से गहने मिट्टी से बर्तन व्याप्त रहते, वैसे ही यह विश्व सारा सगुण निराकार परमात्मा में व्याप्त सदा। सब प्राणी जन मेरे संकल्प में आधार स्थित, यदि देखो तो वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं कहीं। असाधारण योग शक्ति को मेरी देखो, समस्त जगत मुझ में स्थित है और मैं फिर भी स्थित नहीं कहीं। कारण भी मैं हूँ तुम्हारा, आधार भी मैं हूँ तुम्हारा, सर्वव्यापकता को मेरी समझ, मैं तुझ में होकर भी तुम्हारी स्थिति से विरक्त हूँ। निर्लिप्त भाव से इस प्रकृति की मैंने रचना कर दी, इस भाव से मैं विरक्त हूँ। तुम मानो तुम्हारे साथ हूँ, तुम मानो तुम्हारा ज्ञान हूँ, पर मैं होकर भी तुम तुम में स्थित नहीं हूँ। बादलों का आधार आकाश है जैसे, पर बादल उसमें सदा नहीं रहते, अनित्य है, स्थिर सत्ता नहीं उनकी। ऐसे में आकाश सदा रहता और बादल हैं या नहीं कहीं। आकाश सदा व्याप्त रहता, उसकी स्थिरता बनी रहती। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी योग शक्ति से निर्मित, प्राणी का आधार वही। जगत है मुझसे है, प्राणी है मुझसे है, मैं प्राणी मात्र में स्थित नहीं। मेरी योग शक्ति को देखो, प्राणी का धारण करने वाला, प्राणी का पोषण करने वाला, प्राणी को उत्पन्न करने वाला, निर्लिप्त भाव से कैसे अपनी स्थिति में स्थित होकर प्राणी मात्र में स्थित नहीं, आकाश से उत्पन्न होकर वायु सर्वत्र विचरती, आकाश में सदा स्थिर रहती, मेरे संकल्पों से उत्पन्न प्राणी सर्वत्र सदा मुझ में स्थित रहता, तब भी मैं इस प्राणी मात्र के मोह भाव से मुक्त रहता। इस प्राणी मात्र के विकारों का सर्वथा मुझ में अभाव रहता। हे अर्जुन, ब्रह्मा की आयु जब पूर्ण होती, कल्पों का जब क्षय हो जाता, महाप्रलय के उस काल में सब प्रकृति जनित प्राणी नष्ट हो जाते, सब मेरी प्रकृति में लीन हो जाते। कल्प रात्रि के बीत जाने पर मैं नई प्रकृति का निर्माण करता, मैं नए रूप फिर स्थापित करता, फिर से एक नई सुबह होती, अपनी प्रकृति में नए रूप रचता, अपने गुण कर्म स्वभाव के बंधन से जो जकड़ा रहता, वह नए कल्प में अपने स्वभाव के अनुरूप जन्म लेता और फिर से इस सृष्टि के आदि रूप में जन्म लेता। जब तक मेरी इस प्रकृति के वश में प्राणी रहता, तब तक उसका जन्म होता, वह हर नई सुबह हर नई शाम को एक नया रूप धरता। मेरे स्वरूप को जो जान लेता, मेरी शरण में जो आ जाता, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता, वह मेरे रूप में ही समा जाता। हे अर्जुन, मैं अपनी सृष्टि संरचना की कर्म लीला से आसक्ति नहीं करता। प्रकृति रचित जो जैसा कर्म करता, जिसके जैसे गुण हो जाते, मैं निर्लिप्त भाव से उनके कर्मों से उदासीन रहता। जैसे प्रकृति को रचकर उस प्रकृति के हर प्राणी में बसकर भी मैं आसक्त नहीं होता, कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बंधता, मुझे कर्मों के फल स्वरूप हर्ष शोक दुख सुख का भाव नहीं होता। वैसे ही प्राणी यदि ऐसा भाव स्थापित करें तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता, मेरी तरह प्रकृति का होकर भी कर्मों को निभाकर भी मेरे रूप में समा सकता। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति अपना कर्तव्य निभाती, मैंने प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति प्रदान की, समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार की क्रियाएं प्रदान की। यह चक्र सदा चलता रहता है और सदा चलता रहेगा। मेरी सर्वव्यापकता को न समझ मूढ़ लोग मुझे तुच्छ समझते, मेरी प्रकृति को मुझसे अलग मानते। मैं मनुष्य रूप में आया लोक हित हेतु, यह लीला रची मैंने धर्म स्थापना हेतु। मेरी अवज्ञा करते अज्ञानता से मुझे साधारण पुरुष मानते, अपने अहम में डूबे
ऐसे अहंकारी जन व्यर्थतम आशाओं में डूबे, व्यर्थ कर्मों में रत, विक्षिप्त चित्त, अज्ञान भाव से, अंधकारमयी स्वरूप से स्वयं को ज्ञानी समझते, राक्षसी भाव लिए, द्वेष भाव से दूसरों का अनिष्ट करते, दूसरों को दुख पहुंचाते, काम लोभ के वश में होकर आसुरी प्रकृति में लिप्त हुए, दूसरों से कलेश रखते, उनके स्वत्व हरण में लगे रहते, मोह के वशीभूत होकर, प्रमाद से प्रेरित होकर, मोहनी प्रकृति युक्त पुरुष अपनी इच्छा पूर्ति में दूसरों को दुख पहुंचाते। वे असुर स्वभाव पर आश्रित होते, प्रकृति के स्वरूप में उलट भाव में स्थित रहते। परंतु हे कुंती पुत्र, जो दैवी प्रकृति पर आश्रित होता, वह प्रकृति के स्वरूप को समझता, वह प्रकृति के अनुरूप चलता, वह विलक्षण जन मुझे सभी प्राणियों का सनातन कारण जानता, वह मुझे नाश रहित अक्षर ब्रह्म जानकर अनन्य मन से मुक्त होकर मेरे ज्ञान रस में डूबा, मेरे कर्म ज्ञान को जानकर मुझ में निरंतर स्थापित रहता, मुझको निरंतर स्मरण करता। वह दृढ़ निश्चयी होता, मेरे नाम गुण का ज्ञान रखता, उसे सदा स्मरण करता, मुझे पाने का यत्न करता, कर्म करता, लोक हित का चिंतन करता, मेरे ध्यान हे अर्जुन, कामना सिद्धि को जो पूजा करता देवताओं की, वह विधि पूर्वक तभी कहलाती जब सकाम भक्त देवता को ईश्वर का ही एक रूप मानता।
जो इस तत्व को ना समझकर देवताओं को ईश्वर से भिन्न मानता, उसका पूजन अज्ञान युक्त अविधि युक्त कहलाता। यह विश्व विराट विराट रूप ईश्वर का, प्राणी देवता सबका नियंता ईश्वर, जो इस तत्व को जाने नहीं, वह ईश्वर को ना पाता, वह पुनर्जन्म को प्राप्त होता, वह लौट धरा पर फिर से आता। देवताओं को पूजकर देवताओं को पाते, पितरों को पूजकर पितरों को पाते। देव पितरों की पूजा सकाम भाव से युक्त ही होती, अपना फल देकर नष्ट हो जाती। देवताओं को पूजो, पितरों को पूजो, ईश्वर के भाव मानकर पूजो, निष्काम भाव से पूजो, तभी सहज ईश्वर पाओगे। भूतों को पूजकर भूतों को ही पाते, वे तामसी भाव के पूजक होते, अनिष्ट फल किसी और का चाहते, वे मेरी भक्ति की परिधि में नहीं आते। मेरी पूजा निष्काम भाव से उपासना करो, आसक्ति त्याग के, पुनर्जन्म नहीं, मुझसे मिलन हो जाएगा, मेरा भक्त निश्चय ही मुझे पाएगा। वर्ण आश्रम जाति का भेद नहीं, भक्त की कोई और श्रेणी नहीं होती, भक्त बस भक्त ही कहलाता। बल रूप धन आयु जाति गुण विद्या का भेद नहीं होता। भक्ति में विश्वास प्रबल होता, भक्ति में भाव प्रबल होता। प्रेम भाव से पुष्प पत्र पुष्प फल जल शुद्ध बुद्धि, निष्काम भाव से जो कुछ भी प्रेम भाव से मुझको अर्पित कर देता, मैं प्रेम भाव से ग्रहण करता। मैं नित नए सगुण रूप धरकर प्रीति सहित ग्रहण कर लेता। हे अर्जुन, अर्पण कर अपने कर्म को, अर्पण कर अपने अन्न को, अर्पण कर यज्ञ दान तप को, सब अर्पण कर ईश्वर को। समस्त कर्म जो अर्पण कर दे, ईश्वर भाव में स्थित हो जाए, संन्यास भाव मन में आ जाए, दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाए, अभाव हो जाए कर्म फल का, उसी अभाव में वह ईश्वर पा जाए, वह मुक्त हो जाए, वह ईश्वर को पा जाए। मैं सब प्राणियों में संभाव रखता, नहीं किसी से राग द्वेष प्रिय अप्रिय का भाव रखता। जो मुझे स्मरण करता, मैं भी उसको स्मरण करता। प्रेम भाव से जो चाह मेरी करता, मैं प्रेम भाव से उससे मिलता। जो मुझ में निष्ठा स्थापित रखते, मैं उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देता। अतिशय दुराचारी मेरा स्मरण यदि करता, शुभ संस्कार यदि जागृत हो उठता, पापों से आसक्ति त्याग मुझे स्मरण करने लगता, वह साधु भाव को प्राप्त होता। उसके दृढ़ निश्चय को मैं नतमस्तक। मेरे भाव को जिसने जान लिया, उसे स्वयं आसक्ति से विरक्ति मिल जाती, मन द्वेष भाव से मुक्त हो जाता, वह धर्मात्मा हो जाता, वह परम शांति को पा लेता। वह मेरा साधन अपना लेता, वह नष्ट नहीं हो जाता, वह पुनः पथभ्रष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, ईश्वर की भक्ति में जाति वर्ण लिंग भेद नहीं, ईश्वर वर्ण भेद नहीं करता। कर्मों से वर्ण भेद हो सकता, मेरी भक्ति में जाति वर्ण लिंग का भेद नहीं। जो भी है वह प्राणी मात्र, वह मेरा ही वह अंग है। अपने अंगों से मुझे सम प्रेम भाव, मेरे लिए पुरुष स्त्री शूद्र वैश्य ब्राह्मण और चांडाल सभी एक समान, मेरे भक्त सदा ही महान। मेरी शरण में जो कोई आता, वह परम गति को पाता, वह मेरे धाम चला आता। जब दुराचारी भी व्यभिचार छोड़ मेरे भक्त बन सकते, फिर उस ब्राह्मण का क्या कहना जो नित्य निरंतर मेरी भक्ति में मग्न रहता। राजा होकर भी जो ऋषियों सा करे आचरण, शुद्ध भाव से करे जीवन यापन, वह राज ऋषि सदा परम गति को पाते हैं। सुख रहित क्षण भंगुर शरीर को भूल जाओ, निरंतर ईश्वर भक्ति करो, ईश्वरीय भाव में रत होकर कर्म करो, ईश्वर में मन लगाओ, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर में आत्मा अपनी स्थित करो। देखो स्वयं देखो, ईश्वर स्वयं प्रकट होगा, ईश्वर भाव जागृत रहेगा और ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा।